हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी एक्सपोजर। सो गाइज, आज मैं आपके लिए इटालियन मूवी लेकर आई हूँ और बेसिकली स्टोरी एक लड़की पे आधारित है। क्या होता है कि एक लड़की है जिसका नाम है लूना, जो टैक्सी क्रेमेडिया करती है। मीन्स जैसे जो मरे हुए लोग होते हैं उनमें दोबारा से कुछ भर के जान पैदा करना, मतलब कुछ पॉस्चर देना उन्हें। ठीक है। सो वो लड़की अपने घर में अकेली रहती है बिकॉज़ उसके जो फादर हैं वो अभी करंट में एक्सपायर हो चुके हैं, और जो उसकी मदर है, जब वो पैदा हुई थी लूना, तो उसे जन्म देते ही समय ही वो मर चुकी थी। तो बेसिकली वो अकेली है और उसके फादर ने एक दूसरी शादी कर ली थी, तो उसकी एक स्टेप मदर भी है। और लूना जो है वो बेसिकली प्रोफेशन से एक आर्टिस्ट है और उसे बेसिकली टैक्सी डर्मी का शौक था। और जो ये ज्ञान था, जो टैक्सी डर्मी का उसे जो ज्ञान मिला था, वो उसे अपने फादर से मिला था। उसके फादर ने उसे बहुत अच्छे से ये काम सिखा रखा था। और वो बेसिकली क्या करती थी, मरे हुए जानवर, पक्षी, उन सबको इकट्ठा करती थी और उसकी टैक्सी डर्मी करती थी। और उसे ऐसा फील होता था कि ये जो जानवर जो मर चुके हैं, जो एनिमल्स हैं, जो पक्षी वगैरह जो मर चुके हैं, उन्हें दोबारा से जीवन मिल चुका है, दोबारा से लाइफ मिल गई है। एक्चुअली बेसिकली वो क्या करती है कि जो डेड बॉडीज होती है उसके अंदर कुछ सामान इंसर्ट कर देती है और फिर उनकी फोटो को क्लिक करती है। और वो इसी काम से जो था, ये उसका प्रोफेशन बन गया था। और जब किसी का कोई प्रोफेशन बन जाता है तो उससे उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली उसकी भी कमाई का यही एक प्रोफेशन था। और उसके बेसिकली बहुत सारे कस्टमर्स थे, मतलब और जो कस्टमर्स थे वो बहुत ज़्यादा उससे डिमांड्स करते थे डिफरेंट तरह की, और वो अपने कस्टमर की सभी डिमांड्स को पूरा करती थी और उन्हें डिलीवरी टाइम टू टाइम दिया करती थी। और ऐसे ही क्या होता है कि एक दिन लूना अपना वर्क फिनिश कर लेती है और वो जंगल की तरफ जाती है, क्योंकि वो जंगल इसलिए जा रही थी ताकि उसे मरे हुए जानवर मिले, क्योंकि वहीं उसे ऑब्वियसली सी बात है वहीं एनिमल्स मिलेंगे। तो वो जंगल जा रही होती है और जब वह जंगल पहुंच जाती है तो वो जानवरों को सर्च करने लग जाती है। और उसी सेम डे और उसी जंगल में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गर्ल को उसने पकड़ा होता है, उसे बंदी बनाया होता है और उसके साथ जबरदस्ती मतलब बदतमीजी कर रहा होता है बेसिकली। और उस क्रिमिनल का नेम है टॉनी। वो उस लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करता है। वो लड़की भागने की कोशिश करती है तो वो जो लड़की होती है वो टॉनी के पैर में जो है चाकू मार देती है। तो यानी टॉनी का जो एक पैर है, एक जो टांग है, वो जख्मी हो चुकी है। बट वो फिर भी टॉनी से बच नहीं पाती है। टॉनी क्या करता है, उसके साथ रेप कर देता है और उसे मार देता है। और उसी समय लूना को जंगल में एक मरा हुआ कबूतर मिलता है। एज यूजुअल वो क्या करेगी, वो उसने कबूतर को अपने पास रख लिया, क्योंकि वो उस कबूतर से आर्ट बनाएगी, इसलिए उसने उस कबूतर को अपने पास रख लिया है। और जो टॉनी होता है उसके पैर में चोट लगी हुई है, तो जब उसने उस लड़की को मार दिया है तो टॉनी भागने की कोशिश करता है, बट उसके टांग से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आता है। तो ब्लड ज़्यादा निकलने की वजह से टॉनी वहीं पे फेंट हो जाता है। और कुछ समय बाद लूना भी उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे ये क्राइम हुआ था। तो वो उन दोनों को देखती है और वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है। और बेसिकली वो सबसे पहले लड़की के पास जाती है उसकी हेल्प के लिए। तो ये देखती है कि लड़की जो है वो मारी गई है, मर चुकी है और उसके साथ बदतमीजी भी हुई है। और फिर वो आगे थोड़ा सा टॉनी को देखती है तो वो अंडरस्टैंड कर लेती है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि यही जो है क्रिमिनल है, इसी ने इस लड़की के साथ बदतमीजी करी है। और फिर वो टॉनी को चेक करती है तो देखती है कि टॉनी जो है वो जिंदा है, वो सिर्फ फेंट हुआ है, बेहोश हुआ है। और बेसिकली वो टॉनी को खींचकर अपनी गाड़ी में ले आती है और उसे अपनी गाड़ी में रख लेती है। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है, उसे एकदम से एहसास होता है कि उसका जो पर्स है वो उस लड़की के जहाँ डेड बॉडी पड़ी है वहीं पर छूट गया है। तो वो अपने पर्स को लेने जाती है वहाँ पे। वो फिर वापस आती है और उस लड़की की डेड बॉडी के पास आती है और अपना पर्स लेती है। देन वो उस लड़की का फेस देखती है, मीन्स डेड बॉडी को देखती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसे इस डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके माइंड में एक आइडिया स्टक होता है सडनली कि उसने आज तक एनिमल्स, बर्ड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा आर्ट बनाए हैं, क्यों ना इस बार एक ह्यूमन बीइंग के साथ आर्ट किया जाए। और इस वजह से वो उस लड़की की डेड बॉडी को भी अपने साथ ले आती है, यानी वो अपनी कार में उस डेड बॉडी को डाल देती है। गाइस, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। उसके बाद वो दोनों को अपनी कार में रख लेती है गाइस और घर ले आती है। देन हम एक बंदे को देखते हैं जो एक डिलीवरी मैन है
और बेसिकली वो लूना के घर जा रहा था डिलीवरी, यानी जो लूना के कस्टमर्स जो उससे डिमांड करते हैं तो वो जो पर्सन है वो कस्टमर तक पहुंचाता है। और वो बेसिकली लूना के घर जा रहा था कुछ सामान को पिकअप करने के लिए। और लूना जो है अब क्या करती है, वो घर आती है और जो डेड बॉडी होती है लड़की की उसको प्रॉपरली न्यूड कर देती है और उसे एक टेबल पे लेटा देती है और टॉनी को एक चेयर से बांध देती है ताकि जब उसे होश आए तो वो वहाँ से भागे नहीं। और वो देखती है कि टॉनी के पैर में काफ़ी ज़्यादा घाव है, तो वो क्या करती है कि वो उसे स्टिच करने लग जाती है, जिस वजह से टॉनी को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और उसकी आइज़ जो होती है वो खुल जाती है। ऑब्वियसली किसी के भी साथ ऐसा होगा तो नींद तो या बेहोशी में भी होगा तो इंसान उठ ही जाएगा। और उसी दौरान डिलीवरी पर्सन आ जाता है जो ऑर्डर को पिकअप करने आया था और लूना उसे 2 पैकेजेस दे देती है। और लूना अगेन वापस रूम में आती है और उस लड़की की जो डेड बॉडी है उसकी पिक्स लेने लग जाती है। और उसी समय टॉनी को भी होश आ जाता है और टॉनी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। और लूना जो है वो ये बोलती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे यहाँ पे लाई है। और टॉनी जो है वो इस बात पे ट्रस्ट नहीं करता है और जो टॉनी है वो कहता है कि उसे यहाँ से जाने दे, बट लूना ऐसा नहीं करती, उसकी बात को डिनाई करती है। देन लूना उस टॉनी को टच करती है, उसके सर को टच करती है, तो वो कहती है कि तुम्हें बहुत तेज़ फीवर हो रहा है और तुम्हारी टांग में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, इस वजह से तुम्हें फीवर है, तुम अभी जब तक ठीक नहीं हो जाते हो तुम यहाँ से नहीं जाओगे। और ये कहकर वो चली जाती है और टॉनी जो है उस पर बहुत ज़्यादा शाउट होता है, बहुत ज़्यादा कहता है कि उसे जाने दो। और बेसिकली टॉनी को उस समय थोड़ी सी नींद आ जाती है तो उसे एक विज़न होते हैं, सपना आता है। सपने में उसे वही नज़र आता है कि वो उस लड़की को मार रहा है जिसे उसने मारा हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है क्योंकि उसे सपना ही वही आया है। बेसिकली लूना उसके लिए खाना बनाती है और उसके लिए लूना जो है एग बनाती है और उसे खिलाने के लिए आती है। टॉनी जो है ये खाना नहीं खाना चाहता है बिकॉज उसे लूना पे ट्रस्ट नहीं है, बट लूना उसे कहती है कि अगर वो ये एग नहीं खाएगा तो उसे प्रोटीन नहीं मिलेगा और उसकी जो लेग्स में जो चोट लगी है, जो उसके टांग में घाव है, वो जल्दी से हील नहीं हो पाएगा। और ये सुनकर टॉनी जो है वो खाना खा लेता है और उसे अब्यूज करता है। और जब टॉनी उसे गाली देता है तो लूना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्या करती है, उसके पैर पे फोक होता है, वो उसे मार देती है और उसे बोलती है, उसे धमकी देती है कि अगर वो सही से मैनर्सफुल नहीं रहेगा तो वो उसे ऐसे ही टॉर्चर करेगी। और टॉनी को ये काफ़ी पेनफुल फील हो रहा होता है तो वो इस बात से उसके लिए सॉरी भी कहता है। और फिर लूना ऊपर जाती है जहाँ उसने लड़की की डेड बॉडी को रखा हुआ है और उसकी फ़ोटोज़ को देखने लग जाती है और सडनली उसका मन हो जाता है कि वो खुद को प्लेजर दे, मीन्स अपने आप की तारीफ करे। तो हमें यहाँ पे गाइस ये पता लगता है कि वो किस टाइप की साइको लेडीज हैं। कोई डेड बॉडी के साथ ऐसा करता है क्या? बेसिकली जो लूना है वो डेड बॉडीज को काफ़ी ज़्यादा प्लेजेबल मानती है, ठीक है, मतलब उसके लिए वो बहुत एक खुशी की बात है। और फिर वो नीचे जाती है टॉनी के पास और टॉनी से पूछती है कि क्या तुमने इस लड़की के साथ बदतमीजी करी थी। और टॉनी बोलता है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी नहीं समझता। और फिर वो एक आरी सी उठाती है और टॉनी को बोलती है कि उसे इस डेड बॉडी को कट करना होगा क्योंकि डेड बॉडी जो है वो सड़ने लग रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही है। और आरी देखकर टॉनी बोलता है कि इससे डेड बॉडी जो है वो कट नहीं होगी और उसे डेड बॉडी काटने के लिए कुछ बड़ा सा इक्विपमेंट लेना होगा। और ये सुनकर लूना को ये एहसास होता है कि जो टॉनी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में और मे बी उसने काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ को कट किया होगा। और लूना उससे एक फ़नी क्वेश्चन करती है कि उसने आज तक अपनी लाइफ में कितने लोगों का मर्डर किया है। और टॉनी उसे ये बोलता है कि उसने आज तक कभी ये काउंट ही नहीं किया है। सोचो कितना बड़ा क्रिमिनल है टॉनी। और उसी समय जो टॉनी है वो अपने हाथों को छुड़ा लेता है, बट वो लूना पे अटैक नहीं करता है। वो जानबूझकर चेयर से गिर जाता है नीचे और वहीं पर लेट जाता है और लूना से बोलता है कि उसकी हेल्प करे उसे उठाने में। और लूना फिर ऊपर जाती है तो देखती है कि जो डेड बॉडी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े लग चुके हैं क्योंकि डेड बॉडी जो है वो सड़ने लग रही है। और ये सब देखकर वो डेड बॉडी की अगेन पिक्स लेती है और वो टॉनी से कहती है कि हमें जल्दी से इस डेड बॉडी को कट करना होगा। फिर वो टॉनी जो नीचे गिरा होता है उसकी हेल्प करती है उसे उठाने में। तो उसी दौरान टॉनी जो है वो लूना पे अटैक कर देता है और ये देखकर लूना अपने आप को किसी तरह बचा लेती है। और जो टॉनी जो है वो उस लाश के पास जाता है, बट टॉनी के पैर में काफ़ी ज़्यादा घाव है तो वो ज़्यादा चल नहीं पा रहा है। और फिर लूना क्या करती है, एक जंजीर सी लाती है, एक लोहे की जो जंजीर होती है वो ले आती है और उसके पैर को
बांध देती है वहीं लाश के पास और उसे बोलती है कि तुमने मुझ पे अटैक किया है, तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम अब इस लाश के साथ रहोगे और ये जो डेड बॉडी सड़ रही है इसकी स्मेल को तुम्हें फील करना पड़ेगा, मतलब अब तुम्हें ये सूंघना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और टॉनी उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ ऐसा ना करे, यहाँ से ना जाए, उसे खोल दे, बट लूना उसकी एक भी नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो ऊपर जाती है, अपने फादर की फ़ोटो देखती है और उसके फादर ने, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि उसके फादर ने ही उसे टैक्सीडर्मी सिखाया हुआ है और वो अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को याद करती है कि उसके पापा और वो कैसे रहते थे और वो कैसे ये काम किया करती थी। और फिर वो नीचे जाती है तो देखती है कि टॉनी को उस डेड बॉडी की स्मेल का असर हो रहा है और उस डेड बॉडी की स्मेल से जो टॉनी का जो ब्रेन है वो वर्क करना बंद कर रहा है। और थोड़ी देर बाद वही डिलीवरी मैन जो पहले पिकअप लेने आया था दोबारा आता है और वो दरवाजे को नॉक करता है, बट इस बार लूना दरवाजे को ओपन नहीं करती है बिकॉज घर में इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। अगर वो दरवाज़ा ओपन करेगी तो जो स्मेल है वो बाहर तक जाएगी और डिलीवरी मैन को भी शक हो जाएगा कि कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम है। और बेसिकली फिर जो डिलीवरी मैन होता है वो लूना के लिए एक नोटिस छोड़ देता है कि उसे कॉल करे और वहाँ से चला जाता है। और फिर लूना वापस टॉनी के पास जाती है और देखती है कि टॉनी अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका है और टॉनी उसे बोलता है कि वो मैनर्स से रहेगा, बिहेवफुल रहेगा, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो और उसे यहाँ से छोड़ दो। और ये सब देखकर, ये सब सुनकर लूना उसके फिर से माथा टच करती है और बोलती है कि तुम्हें अभी भी फीवर है और अगर तुम बिहेव में नहीं रहोगे, मैनर्सफुल नहीं रहोगे तो तुम मारे भी जा सकते हो और इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मानो और मेरा साथ दो। और फिर वो अपना कैमरा ले आती है और टॉनी की पिक्स जो है वो क्लिक करने लगती है और थोड़ी देर बाद टॉनी को अगेन सपने आने लगते हैं कि खून से लथपथ वो लड़की है और उसे डरा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से स्केयर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। और टॉनी देखता है कि वो जो डेड बॉडी है, मतलब जो उसको विज़न आ रहे हैं, उस लड़की ने अपना पेट फाड़ा और अपनी सारी आंतड़ियाँ जो हैं वो बाहर निकाल ली है। और ये सब देख कर टॉनी बहुत ज़्यादा डर जाता है, नर्वस हो जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो क्या करता है कि वो उस डेड बॉडी का ही जो मांस है वो खाने लग जाता है। ओह गॉड। और उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर वो रिलैक्स हो जाता है और चेयर से नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ जो लूना है वो उसके लिए नॉनवेज तैयार कर रही होती है ताकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, प्रॉपर प्रोटीन मिल सके। और थोड़ी देर बाद टॉनी को होश आता है, वेकअप होता है, तो उसे ये एहसास होता है कि उसने ये सब क्या किया। अपने आप को उस समय फ्री पाता है तो वो लूना के घर में जो औजार रखे हुए हैं वो एक औजार को ले लेता है और फिर ऊपर जाता है ताकि वो लूना को जान से ही मार दे। और जैसे ही वो ऊपर जाता है तो लूना उसे बोलती है कि वो उसी का इंतज़ार कर रही थी। टॉनी बोलता है कि वो वेपन दिखाता है और बोलता है कि वो उसे जान से मार देगा, बट लूना कहती है कि पागलों वाली हरकतें मत कर, वो यहाँ पे उसकी जान बचा रही है और वो उल्टा ही उस पर सवार हो रहा है। और टॉनी के मन में ये क्वेश्चन है कि आखिर लूना उसकी हेल्प क्यों कर रही है, क्या रीज़न है। और लूना बोलती है कि उसके फादर ने उसे ये सिखाया है कि हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। और फिर लूना जो है वो टॉनी को नॉनवेज सर्व करती है, बट टॉनी को ट्रस्ट नहीं है उस पर। वो कहता है कि तुमने इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है और उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए लूना पहले नॉनवेज खाती है और फिर टॉनी उस पर यकीन कर लेता है और नॉनवेज खाने लग जाता है। और वो टॉनी से ये कहती है कि वो उसी की साइड है, बट टॉनी ये कहता है कि उसे अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं है। और लूना उसे बोलती है कि मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में जाके छोड़ दूं, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पूछताछ होती और तुम पकड़े जाते, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई हूँ और तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ। और वो से ये बोलती है कि मैं तुम्हारे हाथों से मरना पसंद करूँगी क्योंकि मैं भी एक सीरियल किलर हूँ, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ जो डेड बॉडीज से आर्ट करती हूँ। और उसके बाद गाइज हमें लूना की स्टेप मदर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो नज़र आती हैं जो उसके फादर की मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को जो है हथियाना चाहती हैं। और लूना जो है उस घर में रह रही थी और उस लेडी को, जो स्टेप मदर है, उसे लूना के सिग्नेचर चाहिए ताकि आधी जायदाद जो है उस लेडी को मिल जाए। इसलिए जो स्टेप मदर है और जो उसका स्टेप मदर ने दूसरी शादी कर ली है तो उसका न्यू हस्बैंड जो है वो लूना को कॉल कर रहे हैं, बट लूना ने अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। जो स्टेप मदर है वो अपने हस्बैंड से ये कहती है कि हमें लूना के घर जाना चाहिए लूना से मिलने के लिए, और वो दोनों लूना के घर निकल जाते हैं।
लूना से मिलने के लिए। दूसरी तरफ गाइस हम देखते हैं कि लूना जो है वो टॉनी के टांग की ड्रेसिंग कर रही होती है और उसे बताती है कि उसके पापा ने उसे बहुत सारी चीज़ें सिखा रखी हैं और ये ड्रेसिंग भी इसी चीज़ का पार्ट है। और टॉनी ये सुनकर विश्वास कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है और कहता है कि उनके पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस डेड बॉडी को उन्हें ठिकाने लगाना है, तो पहले इस काम को निपटाना पड़ेगा। और फिर वो दोनों नीचे जाते हैं और क्या करते हैं कि पूरे कमरे में पन्नी बिछा देते हैं ताकि वो जो लाश है उस लाश को ढंग से काट सकें। और फिर टॉनी जो है एक बड़े से इक्विपमेंट से लाश को काटने लग जाता है। सबसे पहले वो उस डेड बॉडी की टांग पे वार करता है और उस टांग को अलग कर देता है और फिर वो डेड बॉडी की पेट फाड़ता है और सारी आंतड़ियाँ जो है वो बाहर निकाल देता है। और लूना अपने सामने ये सब देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और क्या करती है वो, मतलब उसे तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो उस लड़की की आंतड़ियाँ उठाती है और अपने आप को प्लेजर देने लगती है क्योंकि उसे बॉडी के अंदर के पार्ट से बहुत ज़्यादा लगाव था। टॉनी उस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसे एक पन्नी में कवर कर देता है और फिर दोनों वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए। टॉनी फिर नहाकर जब बाहर आता है तो देखता है कि लूना ने कपड़े भी रखे हुए हैं और लूना उसे ये बताती है कि उसके फादर के कपड़े हैं। और फिर लूना को उसकी स्टेप मदर का कॉल आता है तो लूना उनसे बात कर लेती है, फ़ोन उठा लेती है और उसकी स्टेप मदर ये बताती है कि वो उसके घर आ रही है उस पेपर पे साइन करवाने के लिए। और ये सब बातें लूना टॉनी को बता देती है कि उसकी स्टेप मदर आ रही हैं जो कि उससे पेपर पे साइन करवाएंगी, वो आधी जायदाद को लेना चाहती हैं। और लूना ये कहती है कि वो ये चाहती है कि जो टॉनी है वो उसकी स्टेप मदर को जान से मार दे। और ये सब सुनकर टॉनी कहता है कि अब उनमें फ्रेंडशिप हो गई है तो टॉनी ये काम कर सकता है। और उसके बाद फिर टॉनी जो है लूना को किस करता है और फिर हमें ये पता लगता है कि दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। अब नाइट हो जाती है, नाइट में उसकी स्टेप मदर लूना के पास पहुंच जाती है और पीछे से टॉनी जो है वो उसके न्यू हस्बैंड पे अटैक कर देता है, उसे जान से मार देता है। अब लूना जो है, लूना भी अपनी स्टेप मदर के सर पे वार करती है और उस वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं। और जब स्टेप मदर को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती हैं और लूना उसे कहती है कि तुमने सारी ज़िंदगी मुझे ताने ही मारे हैं, हमेशा सुनाया ही है, इसलिए आज मैं तुम्हारी जीभ को काट दूंगी। और लूना अपनी स्टेप मदर की जो है वो जीभ को काट देती है, बोलती है कि अब तुम पूरी ज़िंदगी जो हो चुप ही रहोगी। और लूना ये बोलती है कि उसके फादर की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी वो किसी को भी नहीं देगी। और ये कहकर लूना अपनी स्टेप मदर को बहुत ज़्यादा मारती पीटती है और ऐसी ही उसकी स्टेप मदर की मौत हो जाती है। और फिर वो बेसमेंट में जाती है और टॉनी से मिलती है और जहाँ टॉनी ने उसकी स्टेप मदर की जो हस्बैंड है उसकी आंतड़ियों को भी बाहर निकाल रखा था, उसकी भी डेड बॉडी को कट कर रखा था और उस डेड बॉडी से उसने लूना के लिए एक आर्ट तैयार किया हुआ था। और ये सब देखकर लूना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करती है। और फिर गाइस हम देखते हैं कि दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उनके पास 3 लाशें हैं और इन तीनों लाशों को उन्हें ठिकाने लगाना होगा। और टॉनी ये बोलता है कि वो काट के बॉडीज़ को ठिकाने लगा देगा और जो उसकी मदर जो कार में आई है वो किसी जंगल में छोड़ आएगा। और ये सब सुनकर जो है लूना एग्री हो जाती है और अपनी मदर की जो कार है उसे ले जाके जंगल में छोड़ने चली जाती है। और टॉनी जो है उन लाशों को पन्नी में बंद कर देता है और क्या करता है कि घर के आगे आंगन में गड्ढा खोदने लग जाता है। और दोबारा से हम देखते हैं कि डिलीवरी मैन आ जाता है और इस बार क्या होता है कि डिलीवरी मैन को लूना के घर का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है, तो वो अंदर आ जाता है और उसे वहाँ पे टॉनी नज़र आता है। और टॉनी जो है वो लाशों को गाड़ रहा है, दबा रहा है ज़मीन के अंदर और वो ये सब देख लेता है और इसलिए वो समझ जाता है कि ये लाशों को दबा रहा है। तो वो क्या करता है, डिलीवरी मैन भागने की कोशिश करता है बट पीछे से लूना आ जाती है और लूना जो है उसे सामने से पकड़ लेती है और वो डिलीवरी मैन जो है वो भागने की कोशिश करता है और वो डिलीवरी मैन उसके घर में छुपने की कोशिश करता है, भागता है, बचता है। बट जो टॉनी जो है वो फावड़ा लेकर आ जाता है डिलीवरी मैन पे अटैक करने के लिए और उसकी पीठ पे वार कर देता है और वो जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। बट जो डिलीवरी मैन होता है वो टॉनी से फावड़ा छीन लेता है और टॉनी के पेट में घुसा देता है, जिससे वहीं टॉनी की मौत हो जाती है। लूना ये सब देखती है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि अभी उसे अपना प्यार मिला था और उसने अपने प्यार को खो भी दिया। और लूना टॉनी की लाश को अंदर ले जाती है, उसकी टैक्सीडर्मी करती है और
उसकी लाश को टैक्सीडर्मी करके एक आर्ट फॉर्म में चेंज कर देती है और उसे ऐसा फील होता है कि जो ये टॉनी है, जो टॉनी की डेड बॉडी है वो भी ज़िंदा है। और उसके साथ वो ढेर सारी पिक्स लेती है और इसी के साथ गाइज ये मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।